जय गुरु जी, जय संगत जी। आज सुबह के 6:35 हुए हैं। मैं अपना अमृत वेले का सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज सितंबर की 5 तारीख है और शुक्रवार है, मेरे प्रभु का शुक्राना का दिन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत के लिए और आशीर्वाद के लिए जो आप इतने प्रेम से हम बच्चों पर बरसाते रहते हैं। बस कल भी मैंने काफ़ी सत्संग सुने। इनफैक्ट मैंने माँ काली का भी संदेश सुना और आपका भी संदेश सुना। प्रभु, ये सब पढ़ के मेरे को तो नई नई चीज़ों का ज्ञात हो रहा है जिनके बारे में मेरे को तो आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी। शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपका तहे दिल से शुक्राना। और हर एक नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना। मैं बस यही नए दिन की और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, स्पेशली टुवर्ड्स माई चिल्ड्रन, फॉर माई चिल्ड्रन, वॉट एवर ब्लेसिंग यू कीप गिविंग, आई वॉन्ट टू से शुक्राना ऑन द बिहाफ। गुरु जी महाराज, आप इतना कुछ करते हैं बिना हमें बताए कि हम तो देनिया नहीं दे सकते आपका। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। वो होपफुली आई शुड बी एबल टू। कल एक्चुअली मेरा बहुत बिजी दिन रहा क्योंकि लंच बाहर था, इसलिए मैं संध्या वेले का कर नहीं पाई सत्संग। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं है महाराज, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको संध्या वेले का भी शुक्राना करूं। सो ये कहते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे प्रभु, आपकी सदा सदा जय ही गुरु जय जी, हो। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आज हम अपनी प्यारी संगत के साथ 3 सितंबर की मुरली शेयर करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं बाबा। बस हमको आपका साथ चाहिए बाबा, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमको आप मिले हो बाबा। इतना प्यार करने वाले हमारे बाबा हमारे अंग संग हैं। हमारा हर दिन इतना ख्याल रखते हैं हमारे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे सब कुछ हो, हमारे माता पिता, हमारे बंधु सखा, हमको सारी खुशियाँ देने वाले मेरे बाबा आप हो बाबा। हमारी सारी उम्मीदें अपने प्यारे गुरु जी से है। हमारे बाबा में ही सारा संसार है। हमारे बाबा ही हमारे सब कुछ है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि तेरे शरीर की नसें ब्लॉक हैं और तुझे, क्या था वो,
तुझे पता नहीं तू मर जाएगी, तुझे हार्ट अटैक आएगा, मैं भी नहीं बचा सकता। तू 7 मिनट का ये सत्संग सुन, मैं तेरे घर में लाखों की बारिश कर दूंगा। सुनती क्यों नहीं, बड़ी बदतमीज है, गुरुजी ने लाइव बताया। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसा मैसेज आया था। पर बाबा, अगर ये सचमुच में आपका ही मैसेज है तो फिर भी बाबा, मैं इन सब बातों से घबराती नहीं हूँ। वो एक गीत है ना बाबा, मौत से क्या डरना, मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। तो बाबा, बस यही है कि जितनी भी जिंदगी मिली है बाबा, उसको हम हंसते खेलते गुजारें। चाहे छोटी जिंदगी हो या लंबी जिंदगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। जितनी भी मिले भली जिंदगी मिले बाबा, हम किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी के लिए बुरा ना बोलें। बस बाबा, यही हमारी आश है अपने आप से कि हम जितना भी जीवन जिए उतना जीवन, चाहे हम खुद सफ़र कर रहे हों कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी बाबा, एक इंसानियत के नाते हम जितना हो सकता है उतना हम अपना जीवन सेवा में लगाते हैं बाबा, जितना हमसे बन पड़ता है बाबा। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत सेवा करने वाली इंसान हूँ, लेकिन बाबा, जितना हो सकता है मुझसे, जितनी मेरी शरीर में सामर्थ्य है बाबा, उतना मैं करती हूँ बाबा। और मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बस यही चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो हंसते हुए जाऊँ, किसी को दुख ना दूँ बाबा जीते जी। और जब मुझे लोग याद करें, यानी कि कोई भी जो हमको जानते हैं, वो हमेशा उनके मन में मेरी यही छवि रहे कि एक हंसती खेलती हंसती गाती एक लेडी थी, हेमा नाम की। तो वो ऐसी थी, ऐसी हंसमुख इंसान थी। तो बस मैं बाबा यही एक अरदास करती हूँ आपसे कि सबके दिलों में मेरी छवि ऐसी बने कि एक इंसान थी जो कि हमेशा हंसती रहती थी, और उसके लिए हंसना बहुत आसान था। वो जल्दी से किसी भी बात पे हंस पड़ती थी। और बस बाबा, यही चाहती हूँ मैं कि अगर कोई भी मुझे याद करे तो मेरी छवि उनके सामने हंसती हुई नजर आए बाबा। वो एक और गाना है ना बाबा, मुझे गानों का बड़ा शौक है, तो मुझे गाने बहुत याद रहते हैं, थोड़े चाहे थोड़े ही याद होते हैं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। तो बाबा, बस ऐसे ही हमारा हंसता हुआ चेहरा रहे, मुस्कुराता हुआ हंसमुख सा खिला खिला चेहरा रहे बाबा हमारा हमेशा। जैसे हमारे बाबा रॉक स्टार वाले स्वरूप में मुस्कुराते हैं, इतने प्यारे से, इतने अच्छे लगते हैं हमारे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम भी ऐसे ही अपने जीवन में जितना जिए तब तक मुस्कुराते रहें बाबा। शरीर का क्या है बाबा, ये तो टेम्परेरी बॉडी है, और यही हम आजकल सीख रहे हैं मुरली में। और मैं एक और एग्जांपल दूंगी बाबा, जैसे कि
एक मूवी थी ना आनंद, जिसमें कि राजेश खन्ना जी एक्टिंग करते हैं। उसके जो स्टार हैं राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन और भी बाकी स्टार्स भी हैं। तो उसमें राजेश खन्ना अंदर से बीमार होता है शरीर से, लेकिन वो सबको हंसाता रहता है। उसमें सबके साथ हंसता रहता है, हंसाता रहता है, सबके दिल लगाए रखता है बाबा। और जो डॉक्टर होता है, जो अमिताभ बच्चन जिन्होंने इसमें डॉक्टर का रोल प्ले किया है, और एक और हैं एक्टर, तो उन्होंने वो सैडनेस में रहते हैं। लेकिन जो राजेश खन्ना होता है, उनकी छोटी सी ज़िंदगी होती है, तो उसमें भी वो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपना जीवन जीते हैं, सबका अच्छा करते हैं। तो ऐसी पिक्चरों से भी बाबा, मूवीज़ से भी हमको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। ऐसी ही एक मूवी है बावर्ची नाम की, तो उसमें भी जो राजेश खन्ना जी ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। उसमें वो किसी के घर में चले जाते हैं और वहाँ पर वो सारे घर वालों को एक बना देते हैं। सारे घर वालों में एकता का वातावरण ले आते हैं अपनी अच्छाई से, और वो ऐसे ऐसे काम करते हैं घर में कि सभी घर वाले जो हैं एक दूसरे के प्रति स्नेही बन जाते हैं। तो मेरे बाबा, हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि हमारा भी जो जीवन रूपी मूवी है उसमें हमारा रोल ऐसा ही हो। और बेशक इस टाइम के लोगों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है बाबा, लेकिन फिर भी बाबा, हमारे मन की इच्छा, हमारी अभिलाषा ऐसी ही है कि सभी लोग एक दूसरे के हितैषी बनकर जिए, एक दूसरे के मित्र। मेरे प्यारे गुरुपा, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया हमको, बहुत लगाव हो गया है बाबा आपसे। मेरे प्यारे गुरुजी, आपके सिवाय अब हमको कुछ और सूझता ही नहीं है बाबा। कैसा भी मैसेज हो बाबा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ध्यान बस आपकी तरफ ही लगा रहता है बाबा। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरे बाबा, हमारा फोकस सिर्फ आप हो बाबा, और हमको इस दिन दुनिया की कोई खबर नहीं है बाबा। हमको बस आपकी याद रहती है। आपको ही बहुत प्यार करते हैं बाबा हम। आप जो हमारे जीवन में आए हो बाबा, बस यही सबसे बड़ी खुशी है गुरुजी। और क्या कहें बाबा, सबसे बड़ी खुशी मिली है बाबा हमें, क्योंकि हमें हमारे बाबा मिल गए हैं, हमारे प्यारे गुरुजी। इस संसार के मालिक हमारे मिल गए हैं। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारे बाबा, बहुत प्यार आता है आपके ऊपर गुरुजी, बहुत प्यार आता है। समझ ही नहीं आता बाबा कि कैसे व्यक्त करें हम आपको अपना प्यार, किन शब्दों में उस प्यार को व्यक्त किया जाए गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम बस यही चाहते हैं बाबा कि
आपके प्यार में डूबे रहे हम और भूल जाएं सारी दुनिया को, इन सारी जो दुख तकलीफ हैं उन सब को भूल जाएं गुरुजी। मानसिक तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, इन सब को भूलकर हम अपने प्यारे गुरुजी से प्यार करते रहें। बस उनको दिल से याद करते रहें। आप सही कहते हो बाबा, आप हमारे दिल में ही विराजमान हो और हम आपको बाहर ढूंढते हैं बाबा। मेरे प्यारे गुरुबा, अपनी एक सुंदर सी छवि हमारे दिल में परमानेंटली बना दो बाबा। आंख बंद करके या खुली आंखों से हम आपको अपने दिल के अंदर महसूस करते रहें गुरुजी। बस इतना ही चाहते हैं बाबा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। आई लव यू बाबा। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, अब हम पढ़ेंगे 3 तारीख की मुरली। हमारी संगत परिवार के साथ शेयर करेंगे बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये 3 तारीख की मुरली इस प्रकार है मेरे बाबा। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। बाबा उत्तर देते हैं, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं।
जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं? बाबा पूछते हैं, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं? पुरुषार्थी तो ज़रूर हैं। मनसा संकल्प भल आए। मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे, निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब यह बातें कहाँ तक बैठ समझाएं? इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं। मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे। सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं। यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाएं, यह पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वह उसके बिगड़ रह नहीं सकेंगे। छिपा कर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाबा का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाबा को नहीं जाना तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फ़ायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए, उनसे 2 1 समझने लिए आते रहते हैं।
फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है। हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझें यह तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। वह पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वह ब्राह्मण नहीं शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है। झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे। बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन हैं। सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि न जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है। बड़ी ऊंची मंजिल है। मनसा में भी न आए वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आँखों की ही बात है। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं। यह पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं वह गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ सुख ही होता है जहाँ मनुष्य रहते हैं। उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं हैं ना। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। पहले तो समझाना है बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय बीके के। बीके अर्थात ब्रह्मा कुमारी के। यह है नई रचना। बाप पढ़ा रहे हैं। यह समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विकर्म करा देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है। वह सब आसुरी आदतें मिटानी हैं। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह वही लड़ाई है। बाप एक है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है। तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग है डीटी डिनाइस्टी, डीटी वर्ल्ड। रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है।
यह है पुरुषोत्तम संगम युग। संगत जी, हमने जो 7 डेज़ का कोर्स लिया है, अभी स्टार्ट किया, उसमें भी बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग किसे कहते हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। उस युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, अर्थात यही वो युग है। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। तो बाबा डिवाइड कर रहे हैं पोर्शंस में कि जो आसुरी संप्रदाय है उनको असुर, उस तरफ को असुर कहते हैं जो बुराइयों में लिप्त हैं, और इस तरफ जो परमात्मा के कहने पर चलते हैं, उनकी आज्ञाएं मानते हैं, उनको देवताएं कहते हैं बाबा। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से, इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार, यह महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। माथा थक जाएगा। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो यह है गुप्त बात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी हैं, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही यह रूहानी है। पहली बात कि बाबा को जानो। बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह कोई पुस्तक थोड़े ही सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं, वह किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह कुछ पढ़ा है क्या? वह तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और कोई बता न सके। यह है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया ज़रूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियाँ हैं, गरीब हैं, वह याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, मैं बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पार्ट बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना,
तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं, वह तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो, कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। यह ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। अर्थात हम बच्चों को मंथन करना है, ज्ञान का मंथन, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुमको आर्ग्यू वाद विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले यह सबक अर्थात पाठ रखो कि यह कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। निश्चय बुद्धि न होने कारण समझते नहीं हैं, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं। बाबा ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ, तो बेबादशाही है ही। बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। यह भी ज्ञान का दूध मिलता है। मात पिता है ना, यह बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ न सकें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र अथवा पतित बनने का मनसा में भी ख्याल न आए, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पॉइंट नंबर 2, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वरदान बाबा वरदान देते हैं, कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कारण व निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। इसका विस्तार है, इसका भावार्थ बाबा ने बताया। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दोनों चीज़ें तो हैं ही।
जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण भी है ही। लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो, इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है ना, कि डराने। बाबा कहते हैं कि हमको समाधान स्वरूप बनना है और चिंता और भय से मुक्त होना है, मुक्त रहना है। कोई भी समस्या हमारे सामने खेल करने आती है कि डराने आती है, तो हम यही समझेंगे कि हमको खेल कराने आती है, डराने नहीं। स्लोगन बाबा कहते हैं, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अव्यक्त इशारे बाबा कहते हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अर्थात समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियाँ करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आज की ये मुरली पढ़ाने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आशा करती हूँ हमारी सभी संगत परिवार को ये बाबा की मधुर मुरली बहुत मधुर लगी होगी। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि बाबा का हर एक शब्द मधुरता से भरा हुआ है, हम आत्माओं को सुख और शांति पहुंचाने वाला है। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ संगत जी। शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को, जो आप हम सभी संगत के साथ इस ज्ञान मुरली को साझा करते हैं अपने YouTube चैनल पर। बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज बहुत ही पावन दिन 5 सितंबर और समय हो रहा है 6:29 सुबह का। मैं गुरु जी की बेटी शीतल गुरु जी महाराज जी के चरणों पे, अपने प्यारे टीचर के चरणों में अपना ये शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ। शुक्रगुजार होना चाहती हूँ अपने प्यारे गुरु जी का। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, मेरे गुरु बनने का, मेरे टीचर बनने का अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु जी कहते हैं ना कि अगर एक बच्चे की ज़िंदगी में एक ऐसा टीचर आ जाए जो अपने प्रेम भाव से उसकी ज़िंदगी ही बदल सकता है, तो यू आर दैट वन टीचर जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी बदल के रख दी है, पूरी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल के रख दिया है। और मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी महाराज कि आपने मेरा हाथ थामा और अपनी शरण में मुझे लगाया प्रभु जी महाराज। संगत जी, जब मैं लास्ट ईयर गुरु जी महाराज जी से जुड़ी थी और
मार्च में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैंने ये सत्संग अपने चैनल पे भी शेयर किया था जिसका नाम है कृष्णाज विजन बाय गुरुजी's ग्रेस। और उसमें मैंने ये सत्संग भी शेयर किया था कि 5 सितंबर को कैसे प्रभु जी महाराज जी ने लास्ट ईयर मुझे इतना स्पेशल फील कराया, इतनी इंट्यूशंस दी, मेरे लिए स्पेशल पूरा सूट प्रिपेयर करके रखा हुआ था एंड एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड, एवरीथिंग अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। तो और उस दिन कैसे चमत्कार हुए, बादल कैसे अपने आप आए इतनी तेज़ धूप में एंड एवरीथिंग। वो जो मेरा सत्संग है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सत्संग है, तो ज़रूर सुनिएगा उस सत्संग को सभी। और गुरुजी महाराज जी ने उस दिन से मेरी ज़िंदगी जो है पूरी बदल डाली हुई है। और आज फिर से पूरा 1 साल हो गया उस टीचर्स डे को, तो मैं अपने गुरुजी महाराज जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु जी कि आपने मेरा हाथ थामा और आप मेरी लाइफ में आए और आपने मुझे इतनी गाइडेंस दी प्रभु जी कि पहले आपने मुझसे गीता पाठ करवाया और आज आपने शिव पुराण की ब्लेसिंग्स दी हैं प्रभु जी महाराज। और मेरे को बिल्कुल याद नहीं था सीरियसली कि ये आज 5 सितंबर के दिन हम ये पाठ शुरू कर रहे हैं। जब आज मैं अभी पाठ के बाद आपने जो शिव पुराण जी का पाठ आज शुरू करवाया, जो हम संगत के बीच में हमारे विपिन अंकल जी के चैनल से स्टार्ट किया है हमने यूट्यूब पे। हम लोग जो संगत है वो लोग वीडियो कॉल करते हैं, कॉलिंग करते हैं और उसी पे हम लोग सत्संग किया करते थे और पाठ किया करते थे। कभी दुख भंजनी, कभी सुखमनी साहब जी का पाठ करते थे, तो अलग अलग पाठ हम पढ़ते रहते थे और हम लोग अमृत वेला संभालने लगे थे। तो प्रभु जी ने ही ये थॉट हमारे मन में डाला कि क्यों ना हम शिव पुराण पढ़ें अमृत वेला के समय, ताकि हम भी एक नियम में बंधे रहें और प्रभु जी की सेवा में अग्रसर हो सकें। और देखिए आज जो है त्रयोदश भी है और आज प्रभु जी का व्रत है और साथ में आज टीचर्स डे है। तो ये प्लानिंग जो है ये मेरे गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरा गीता पाठ जब ख़त्म हुआ था, लास्ट अध्याय था जिस दिन मेरा, उस दिन जन्माष्टमी थी और रात के 12 बजे उन्होंने वो पाठ ख़त्म करवाया। तो इतनी परफेक्ट प्लानिंग्स जो है मेरे गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। और आज का जो है शिव पुराण, उसके लिए प्रभु जी ने कैसे प्लान किया और ये सिर्फ 2 दिन के अंदर हम लोगों का प्लान आउट हुआ कि इस तरह से हम शिव पुराण पढ़ेंगे। और प्रभु जी महाराज जी ने आज इतने पावन दिन पे जो है गीता पाठ पढ़वाने की आरंभ करवाया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं शुरू के कुछ जो है चैप्टर्स 2 पढ़ सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी मेरे, आपके अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता प्रभु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करना चाहूँ मैं आपका उतना कम है। एंड यू नो दैट यू आर द बेस्टेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। जो लाइफ लेसन्स आपने मुझे दिए हैं वो शायद ही किसी और टीचर ने दिए होंगे प्रभु जी, लेकिन मैं उन भी सभी टीचर्स का, उन सभी लोगों का शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने ज़िंदगी में मुझे ऐसे सबक दिए जिसकी वजह से मैं आज जो हूँ वो बन पाई। तो अपने गुरुजी महाराज जी को शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना रिफ़ाइन किया है प्रभु जी पिछले 1 साल में कि बाकी मुझ में तो चेंज, मैं खुद में इतना चेंज देख पाती हूँ अपने आप में और बाकी लोग भी मुझ में वो चेंज देख पाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, अपने रास्ते पे चलाने के लिए, ये चेंजेस लाने के लिए, एक गाइड बन के, एक टीचर बन के हमेशा खड़े रहने के लिए और अपनी लो से मेरी लो को जलाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और हमेशा अपनी कृपा और मेहर का हाथ मेरे सर पे रखिएगा प्रभु जी और गाइडेंस देते रहिएगा। आपकी गाइडेंस के बिना मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु। अभी तो हम आपके सामने बच्चे हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे, पहली दफ़ा शिव पुराण पढ़ रहे हैं। पहली दफ़ा गीता पढ़ी थी तब भी पता नहीं था कि पता नहीं पूरी निष्ठा से मैं 267 डेज़ जो मेरी गीता पाठ चली थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं पूरी निष्ठा से उसको पढ़ पाऊँगी अमृत वेला में उठ के या नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज जी ने वो भी पॉसिबल करवाया। और आज शिव पुराण हम लोगों से शुरू करवाया, जो कि हम पूरे संगत के लोग करते हैं और पूरी हमारी जो विपिन अंकल जी का चैनल है, जो भी हमारी संगत है, उन सब को अर्पित है और उनकी सबकी तरफ से प्रभु जी को अर्पित है वो हमारा तोहफ़ा
हमारी तरफ से प्रभु जी महाराज जी को टीचर्स डे का स्पेशल स्पेशल गिफ्ट फॉर माय डियरेस्ट टीचर। हम सब के टीचर के लिए वो तोहफा, ये तोहफा प्रभु जी अर्पित है, स्वीकार कर लीजिए, अपनी शरण शरण में लगाइए। और ये प्लानिंग भी प्रभु जी हमारी नहीं, ये भी आप ही की प्लानिंग है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने ग्रेट प्लानर होने के लिए। ये प्लानिंग्स जो हैं हम लोग तो कुछ नहीं जान सकते प्रभु, ना अभी का ना आगे का, बट जैसे आप तो सब देख पाते हैं, तो शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, हाथ पकड़ के हर कार्य करा लेने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे टीचर, मेरे लविंग डियर टीचर। थैंक यू सो मच फॉर द बेस्टेस्ट टीचर ऑफ माय लाइफ। दिस इज़ फॉर यू माय डियर टीचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, फॉर टचिंग माय लाइफ, फॉर शोइंग मी द राइट पाथ। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। जितना शुक्राना करूं वो कम है। हम सब संगत की तरफ से, सभी लोग, विपिन अंकल जी की तरफ से जो अमृत वेला में हमारे साथ जगते हैं, हेमा जी है, रश्मि आंटी हैं, शालिनी आंटी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जिनका मैं नाम ले पाई और जिनका नहीं भी ले पाई, सभी संगत जन जो हैं बहुत प्यार करते हैं आपको, और सभी जो है अग्रसर रहते हैं आपका पाठ करने के लिए, सेवा लेने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ प्रभु जी महाराज जी का, हम सबको ये सोच, ये समझ देने के लिए प्रभु जी, और अपनी शरण में जोड़ने के लिए। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है प्रभु। हमारा प्रेम भरा शुक्राना टीचर्स डे पे स्वीकार कर लीजिए ईश्वर। हमारे प्रभु जी हम सब के सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्टेस्ट टीचर हैं आप, और सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं प्रभु जी। बस हमारा प्रेम स्वीकार करिएगा, और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे बनाए रखिएगा, अपनी मेहर भरा हाथ रखिएगा। ये पाठ करवाने के लिए, शिव पुराण का पाठ आज टीचर्स डे पे शुरू करवाने के लिए आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना। अपने पाठ को यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, पूरी टीम को भी जय गुरु जी, और पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। तो संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा बोल रही हूँ, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहते हो पूरे ग्रुप परिवार से, पूरे संगत परिवार से, और पूरी टीम से, और अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। तो शुक्राना बाबा, चरण स्पर्श गुरु जी। और संगत जी आज है 4 सितंबर, और दिन है थर्सडे, और अभी टाइम हो रहा है 9:25। संगत जी आज मैं लेट सत्संग कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे टाइमिंग नहीं मिला इधर उधर में। और आज गुरुजी महाराज के बेटे का बर्थडे है, यानी मेरे बेटे का बर्थडे है। तो गुरुजी महाराज आप देख लेना, और अनंतम शुक्राना है आपको। आगे उसकी लाइफ में जो भी कुछ भी कष्ट हो उसको दूर कर देना, और उसकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। और उसको जोड़ लो, वो भी आपको समझे, आपका शुक्राना करे, और अच्छी अच्छी बातें मतलब मन में रखे, और अच्छी बातों में रहे, अच्छी संगत बनाए। और शुक्राना करती हूँ मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, और अपनी बेटी की तरफ से, और अपने जमाई की तरफ से, और पूरे संगत परिवार की तरफ से, और अपने मायके परिवार, अपने ससुराल परिवार से। तो संगत जी मेरा सत्संग है, अभी मेरे चोट में काफ़ी सुधार हो गया है, काफ़ी फर्क है। और अभी पैर में जैसे ज़्यादा मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो चलने में दर्द होता है, मैं कोशिश करती हूँ, तो अभी दर्द है, लेकिन मैं दवाइयाँ नहीं खा रही हूँ। गुरुजी महाराज मेरी थायराइड की भी दवाई बंद करा दो, बहुत साल हो गए मुझे खाते हुए,
और मैं संगत जी अपने मामा की तरफ से सत्संग करूंगी। संगत जी मेरे मामा की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है गुरुजी महाराज। मैं उनकी तरफ से मंत्र जाप भी करती हूँ, उनकी तरफ से शुक्राना भी कर रही हूँ। गुरुजी महाराज प्लीज कृपा कीजिए गुरुजी महाराज उन पर। अभी उनका मतलब जो कष्ट है ना वो दूर कीजिए गुरुजी महाराज, क्योंकि अभी उनकी 2 बेटियां हैं शादी करने के लिए। गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हो, सब कुछ देख रहे हो, तो उनके कष्ट काटिए गुरुजी महाराज। पूरा परिवार परेशान है, उनका बेटा हनुमान भक्त है और आप भी तो मतलब जानते हो ना कौन कैसा है, और हनुमान जी को आप भी कितना प्यार करते हो, हनुमान जी आपको प्यार करते हैं। तो गुरुजी महाराज आपकी एक संगत बढ़ जाएगी। गुरुजी महाराज प्लीज कृपा करो, उन पे दया रहम करो, उनके कष्ट काटो। कुछ नहीं खा पा रहे हैं गुरुजी महाराज, पूरा परिवार उन्हीं में लगा रहता है। और गुरुजी महाराज मैं निशी आंटी की तरफ से सत्संग करूंगी। हमारी निशी आंटी इतनी प्यारी हैं, फिर भी इतना कष्ट क्यों दे रहे हो गुरुजी महाराज, उनके भी कष्ट दूर कीजिए। आप तो सब देखते हो, अपनी बेटियों को क्यों इतने कष्ट में डाल देते हो, अपनी संगत को क्यों डाल देते हो गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो भी है सब कुछ दूर करो गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था आज, लेकिन बहुत दुखदाई सत्संग है। शुक्राना है, बहुत ही मतलब अंदर मन को लग रहा है कि कैसे परेशानी में है, 2 परिवार परेशान है। वो दुख कष्ट से, ये भी दुख ही है, ये भी तो और 2 जिंदगियों का सवाल है। हमारी निशी आंटी इतनी प्यारी हैं गुरुजी महाराज, बहुत जल्दी मेहर करो। कितनी परीक्षा ले रहे हो आप। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आंटी की तरफ से, अंकल की तरफ से और उस बेटे की तरफ से। गुरुजी महाराज किसी की गुहार सुनो आप, चाहे संगत परिवार में, चाहे ग्रुप परिवार में, चाहे आंटी अंकल वो खुद करते हैं जो उनकी सुनो, लेकिन सुनो तो गुरुजी महाराज किसी की सुनो। जल्दी से मेहर करो गुरुजी। संगत जी ये मेरा छोटा छोटा सत्संग था, गुरुजी महाराज कृपा करो आप। और सौम्य आंटी विपिन अंकल जी को बहुत बहुत थैंक यू, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए और हमेशा उनको स्वस्थ रखना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।